अगर पहुंचाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे विजय जी आपसे चाहूंगी कि कुछ 4 पंक्तियां जो आपको लगती है कि बहुत खास है और जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी सर ने राजन जी शौर्य ने और सैनिक को लेकर जी हाँ, बता रहा हूँ। अभी राजन जी ने प्रश्न किया हाँ जी ऑपरेशन सिंदूर पे, मैं पंक्ति भूल गया था, मुझे याद आ गई। हाँ जी मैं तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि भारत की सीमा रोती है, मुख को आंसू से धोती है। भारत की सीमा रोती है, मुख को आंसू से धोती है। बलिदान सदा जो मुझ पर होते, गत उनकी कैसी होती है। जिनने कटवाए शीश यहाँ सीने पर गोली खाई है, उनकी लाशों पर राजनीति लेती क्यों अंगराई है। रुसवा किया जाता क्यों हरदम, रुसवा क्यों किया जाता क्यों हरदम। अपने ही रखवालों को कैसे मां बलिदान करे, सरहद पर अपने लालों को। और जब एक सैनिक शहीद होकर के आता है, माता पिता का इकलौता पुत्र, उसकी एक बहन रहती है, तो उस घर की स्थिति क्या होती है, वो बहन क्या बोलती है, वो माँ क्या बोलती है, और अपने एक इकलौते पुत्र के बलिदान पे वो पिता क्या उत्तर देता है। जो राजन जी ने प्रश्न किया था उसी से मैं ये रखता हूं कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया। करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती। कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है। बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है। मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है। सभी रोने लगे थे जब उसको अर्थी पे लिटाया। कोई कहने लगा विधाता ने कैसा कह ढाया। तभी सुनकर पिता बोले, तभी सुनकर पिता बोले, इसे सम्मान कहते हैं, इन्हीं वीरों की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से आप बार बार इस बात को जता रहे हैं कि जो सैनिक है, फौजी है, वो सिर्फ उसके अंदर के विचार जो चलते हैं एक देश की सुरक्षा को लेकर, लेकिन उसके साथ में जो घरवाले हैं उनका जो योगदान होता है वो अद्भुत है। क्योंकि हम यहाँ पे सैनिकों के योगदान और बलिदान के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके घर वाले होते हैं वो भी बहुत, उनका भी बलिदान रहता है। बिल्कुल। अभी मैडम मुश्किल से 10-15 दिन पुरानी एक घटना है, मैंने टीवी पे देखा था। जी हाँ। कि एक सैनिक शहीद हो जाता है और उसकी पत्नी को मतलब डिलीवरी होती है, तो वो अपने बच्चे को स्ट्रेचर पे लेकर के वो शहीद को देखने के लिए जाती है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया हुआ जी। और मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने जो कहने का प्रयास किया, केवल भारत मात्र शक्तियों में ही से साहस हो जाता है। तो वो सैनिक की जो वीरांगना है पत्नी क्या कह रही होगी मन ही मन में, जब उन्हें पति को देखा होगा और साथ में बच्चे, छोटा से बच्चे को जो कि अभी मुश्किल 6 या 10 दिन का था, उसको देख के उस माँ के मन में क्या विचार आए होंगे। तो शहीद की पत्नी कहती है कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। दिल में उमंग लिए, हाथों में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए, बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो गया। वाह, बहुत खूब। और इसी के साथ हमारे चंडीगढ़ से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, दशरथ जी हैं। हम